बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए नानक गोरखदत्त कबीर साहिब की जय। बोलिए वाल्मीकि स्वामी की जय। महर्षि नवल साहिब की जय। ओम भूर्भुवः स्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्याय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सोहं परम रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखे अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले काल। बोल सदगुरु देव की जय। मेरा नाम कैलाश कालिदास कंडारा और मैं आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग का छोटा सा सेवक हूं। आज मैं ज्ञान वर्षा के माध्यम से आप तमाम सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के सामने उपस्थित हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के दौर में कलयुग में लोगों के पास धर्म के लिए कोई समय नहीं है और आज इस दौर में टेक्निकल दौर में जिस तरीके से दुनिया टेक्निकल चीजों को लेकर अपने आप को मनवा रही है, तो एक टाइम से मेरे भी जहन में एक बात थी कि मैं भी इस टेक्निकल दौर को लेकर अपनी कौम के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन बड़ी कोशिश करने के बाद भी मैं वहां तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस पूरी ख्वाहिश को, इस मेरी ख्वाहिश को हमारे ज्ञान वर्षा के माध्यम से आज मेरी खुशी इतनी ज्यादा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जब बांझ औरत के घर पे बच्चा हो जाता है तो वो जितनी खुश होती है, आज मेरी खुशी उतनी ही है कि आज मेरे ख्वाहिश, मेरी जो ख्वाब थे वो ज्ञान वर्षा के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। और मैं अपनी ओर से और आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज की ओर से ज्ञान वर्षा की तमाम टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई देता हूं। महर्षि नवल साहब ने ऐसे संतों के लिए कहा है कि भक्त बीज पलटे नहीं, भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जावे अनंत। अरे ऊंच नीच नवला जन्म लेवे, रहे संत का संत। जो लोग भी ज्ञान वर्षा के माध्यम से इस काम को कर रहे हैं, अवश्य उनके वालिदैन भी संत हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए तो वो बेल जो है, वो फूल जो है, वो बीज जो है आज अच्छे काम करने के लिए खड़ी है। तो मैं फिर एक बार अपने दिल की गहराइयों से ज्ञान वर्षा की तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। कहते हैं कि जाग जाग सतगुरु कहे, जाग जाग सतगुरु कहे, हरि मारग के माए। अरे अब सोवे तो नवलदास गुरु को दोषन नाए। भगवान हर दौर में अपने मानव को अच्छी राह दिखाने के लिए किसी ना किसी को भेजते हैं। आज ज्ञान वर्षा के माध्यम से, जबकि आज हर घर में 2-2 4-4 मोबाइल फोन है, और इसी का लाभ लेते हुए ज्ञान वर्षा चैनल ने एक ऐसा धार्मिक चैनल का आरंभ किया कि जिससे हमारी अज्ञानता दूर हो सकती है। मैं तमाम उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितना भी हो सके अपने ज्ञान, अपने ध्यान, अपने भगवान के मालूमात के लिए ज्ञान वर्षा चैनल जरूर देखें। क्योंकि संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में,
अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। सही बात है, अपने लिए संसार में जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है। मैं धन्यवाद करता हूं अंतम यात्रा सेवा समाज को, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत काम किए, और उसी काम को बढ़ाते हुए ज्ञान वर्षा के नाम से एक चैनल जो हम अज्ञानी जीवों के लिए जिसकी ओपनिंग की, कहते हैं महर्षि नवल साहब कि जो लोग मानव कल्याण के लिए काम करते हैं उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप गीता पढ़ लें, आप मंदिरों में जाके घंटियां बजाते रहो, लेकिन अगर आपके हृदय में, आपके मन में, आपके विचारों में मानव कल्याण नहीं है तो आपकी पूजा किसी तरीके से सफल नहीं हो सकती। कृपा करें कि मानव कल्याण के लिए काम करें, अपने आसपास अपने भाइयों का, अपनी बिरादरी वालों का ख्याल रखें, ये देखें कि उनको कहीं आपसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, आपसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही। कोशिश करें, अगर उनको आपसे परेशानी है, आपसे कोई तकलीफ है, तो उसे दूर करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि आज मैं हमारे ज्ञान वर्षा के पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं कि मुझ जैसे एक तुच्छ मानव को आज अपने इस चैनल में बुलाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। महर्षि नवल साहब जो कि मानव कल्याण के लिए काम करते रहे, आज से तकरीबन 350 साल पहले की बात है जब हमारे इष्ट गुरु महर्षि नवल साहब इस धरती में अवतार लिया, और उस जमाने में ऊंच नीच का बहुत ज्यादा बाजार गर्म था। हरिजनों को हकीर नजरों से देखा जाता था। उनकी हालत वो थी कि उनके पीछे एक झाड़ू बांधा जाता था, अगर वो चले तो उनके निशान भी मिट जाए। इनके आगे कटोरा रखा जाता था, अगर उन्होंने थूकना भी है तो वो उस कटोरे में थूके। अगर वो कोई भी अच्छे कपड़े पहन ले तो हाथ में एक पटका बांधा जाता था, और सर पे पटका बांधकर किसी भी परिंदे का पर लगाया जाता था, और उनको हुक्म दिया गया था कि जब भी वो बाहर निकले तो एक आवाज लगाए, पोश पोश पोश। इसका मतलब है होशियार। वो आवाज लगा के चलते थे तो ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं वो उनकी आवाज सुनकर साइड में हो जाते थे। हमारी परछाई से भी वो डरते थे, हमारी परछाई उन पे पड़ जाए तो वो अपने आप को अपवित्र समझते थे। ऐसे दौर में महर्षि नवल साहब ने आकर, जब हमें गीता भी नहीं सुनने दी जाती थी, ये बात तो बड़ी आम है कि आपने देखा होगा कि और पढ़ा भी होगा कि जब शूद्र गीता जी सुन लेता था तो उसके कान में सीसा पिघाल के डाल दिया जाता था। ऐसे दौर में हमारे इष्ट गुरु महर्षि नवल साहब ने हमें आके उभारा और अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से हमें गीता का ज्ञान दिया, रामायण का ज्ञान दिया, हमें महाभारत का ज्ञान दिया। कितनी बड़ी बात महाभारत की महर्षि नवल साहब ने बताई कि टिटूड़ी एक परिंदा है और जो अंडे जमीन पे देता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में टिटूड़ी ने अंडे दे दिए और उसी दौरान युद्ध शुरू हो गई। अब टिटूड़ी ने भगवान से प्रार्थना की, ए प्रभु, मेरा पूरा परिवार इस युद्ध में समाप्त हो जाएगा, तो प्रभु मेरी विनती को मान, मेरी विनती को सुन और मेरे परिवार को बचा। तो बताते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका बहुत बड़ा घंटा था उसके गले में, और वो घंटा टूटकर उस अंडों पे गिर गया और पूरे युद्ध में जो है अंडे महफूज रहे, टिटूड़ी महफूज रही। तो ऐसा गुप्त ज्ञान हमें बाबूजी नवल साहब ने अपने वाणियों के माध्यम से बताया।
ऐसे गुरुदेव को वारंवार प्रणाम है। और भी महर्षि नवल साहिब की बहुत सी बातें हैं जो मैं बिल्कुल इसी चैनल के माध्यम से वक्फन बताता रहूंगा। एक और छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि ब्रिज में जब काला नाग यमुना में आके बैठ गया था और उसने अपने विष से पूरे यमुना के पानी को जहरीला कर दिया था, तो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो नाग वहां किस लिए आया था। बाबूजी नवल साहब ने नाग लीला में बताया है कि गरुड़ के डर से यहां आ बैठा। गरुड़ और नाग जो है वो भाई है, मासी के बेटे हैं। तो गरुड़ ने पता नहीं सांप की कितनी नस्लें खत्म कर दी और वो जो है आखिरी नस्ल बची तो वो जाकर यमुना में छुपा। तो बाबूजी ने इतनी गुप्त बात जो है अपने शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाई जो आज तक हमें नहीं पता था। और भी बहुत संत है। सत्संग के बारे में कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सायब परवाना भेज दिया। जब कबीर साहब का अंतिम समय आया तो कबीर साहब ने बात की कि सायब परवाना भेज दिया, देख कबीरा रोए, क्या करूं तेरे वेकूट में आके जहां साध संगत ना होए। साध और संगत आपको कलयुग में मिल सकती है, इसी दौर में मिल सकती है, और यही भवसागर पार करने का रास्ता है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु को प्राप्त करना है तो सत्संग का माध्यम से आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रभु को प्राप्त करने का एक और आसान तरीका, आसान सिस्टम जो है ज्ञान वर्षा ने बता दिया। आप अपने घर में बैठकर ज्ञान वर्षा के चैनल को ऑन कीजिए और बहुत से संतों का आप विचार सुनिए, गुरु की बातें सुनिए, गुरु का गुणगान सुनिए। अवश्य आपका सुनकर भी कल्याण हो जाएगा। और मैं तो फिर आपको एक बार कहूंगा कि अपने बच्चों को ज्ञान वर्षा के चैनल को दिखाएं, ज्ञान वर्षा के चैनल को सब्सक्राइब कराएं और जितना भी हो सके उसको लाइक करें और शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी धर्म का बहुत बड़ा प्रचार है। किसी अच्छी बात को आपने और आगे करनी है तो उसका भी फल जो है वो आपको मिलेगा। तो मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि जितना भी हो सके ज्ञान वर्षा के चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिए। बोल सदगुरुदेव की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद।